निफ्टी की पूरी स्टोरी लास्ट वीडियो में डिस्कस की है। जिसने भी अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे जैकपॉट पैटर्न की और शुरुआत करेंगे सुनील सर के पोस्ट से। निफ्टी का चार्ट हमने शेयर किया है और इसमें हेड एंड शोल्डर कंफर्म होते हुए दिखाया है और साथ में उसका मजाक भी उड़ाया है। अब सर का इशारा समझ लो किस साइड में है। और कल की वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था, अगर लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तो ये निफ्टी की लास्ट लेग चल रही है और उसके बाद वापस से हाई कटना है। और सर की एक बहुत पहले वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था, अगर पैटर्न चल जाता है तो लॉटरी होती है और अगर फेल हो जाता है तो जैकपॉट होता है। बहुत क्लियर हमको यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, बिल्कुल किताबों वाला। इतने क्लियर पैटर्न बहुत मुश्किल से चार्ट में बनते हैं। और अगर आप बाहर की नॉइज सुनोगे तो स्टोरी सेल ऑन राइज की चल रही है और ये बात हर रिटेलर को पता है। अगर फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट ऊपर चले गई तो सेकंड हाफ में वापस से नीचे आ जाएगी या फिर एक दो दिन में आ जाएगी। और बहुत सारे लोग तो ये भी डिस्कस कर रहे हैं जब तक एफआईएस वापस से मार्केट में नहीं आते तब तक वो खरीदारी नहीं करेंगे। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बाजारों का टॉप तब तक नहीं लगेगा जब तक एफआईएस वापस से नहीं आ जाते। लेवल्स का हमको ध्यान रखना है, ऊपर की अगर चाल बनती है तो उसको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा शॉर्ट्स है मार्केट के अंदर। और अगर बाजार ऊपर जाएगा तो और भी ज्यादा शॉर्ट्स बन जाएंगे क्योंकि हर कोई बेचने के लिए बाउंस का इंतजार कर रहा है। और एक बार अगर हम आरएसआई देखें तो ये भी ओवरसोल्ड चल रही है। तो अभी जो भी खेल चल रहा है बाजारों के अंदर इसे हम टाइम के ऊपर छोड़ते हैं, ओवर एनालिसिस का कोई फायदा नहीं है। लास्ट वीडियो में चार्ट में ऑलरेडी सारी कहानी करी हुई है, तो फिलहाल इसी स्टोरी को अभी मैं फॉलो करूंगा। तो अब हम कुछ स्टॉक से चार्ट भी देख लेते हैं और इस सेक्शन को पूरा देखना क्योंकि कुछ स्टॉक्स हैं जिनके लेवल्स भी आ गए हैं और अगर वो वहां से रिवर्स हुए तो करंट एरिया से डबल भी हो सकते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं राजेश एक्सपोर्ट से। इसके अंदर जो चाल 2001 में शुरू हुई थी ₹1.5 के पास से वो 2022 में कंप्लीट हो गई है और अभी ये मंथली गेट के भी नीचे है। अगर 410 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी बनेगी एक बार ये हाई कर सकता है, वरना इसी जोन के अंदर ये घूमता रहेगा। और अगर 218 के नीचे अगर सस्टेन करता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो 160 से लेकर ₹80 की जोन तक आ सकता है। पीटीसी जोन तो इसकी आ गई है, अगर 100% के पास में आ जाता है तो और भी अच्छा। और यही हमारा एसएल भी रहेगा। अगर यहां से प्राइस रिवर्स होता है तो फिर से हाई तक जाने की या फिर यहां से भी एक नया हाई लगाने की प्रोबेबिलिटी है। ईज माई ट्रिप, इसका डेटा हमारे पास कम है और ये इसकी पहली करेक्शन चल रही है। अगर जो चाल 2021 से शुरू हुई है वो असली में ट्रेंड है तो उसके लेवल्स आ गए हैं। अगर 50% के नीचे सस्टेन करेगा तो मैक्सिमम 61% और यही हमारा एसएल भी रहेगा। और यही कहीं से प्राइस घूमकर वापस से हमने हाई तक जा सकता है, जिसका हमको पता चलेगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी या फिर जो लाइफ हाई लगा है उससे ही प्राइस डबल हो सकता है। लेकिन एसएल में स्ट्रिक रखना पड़ेगा। केपीआईटी टेक 14% के पास की इसमें गिरावट हुई है और अगर प्राइस इसके नीचे सस्टेन करता है मतलब 1300 की जोन तो प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। इसके पीछे का रीजन हम देखते हैं और मंथली टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो जो चाल हमने 2020 में ₹34 के पास से देखी है उसकी आखिरी लेग चल रही है। अब ये नहीं पता है वो चाल पूरी हुई है या फिर नहीं हुई है क्योंकि उसकी कंफर्मेशन आना स्टार्ट होगी जब प्राइस 1100 के नीचे जाकर सस्टेन करना शुरू करेगा। और अगर इसने नीचे आना शुरू किया तो ये यहां से भी 50% नीचे आ सकता है और यहां से का मतलब है 1100 से। इसलिए अगर ये ऊपर भी चला गया तब भी इसमें मैं काम नहीं करूंगा, चाहे यहां से भी डबल क्यों ना हो जाए। रिस्क इसमें बहुत बड़ा है। नीचे का खेल अगर ये शुरू कर देता है तो फाड़ के हाथ में रख देगा। सिर्फ 4 सालों के अंदर स्टॉक 57 गुना हो गया। अब क्या बच्चे की जान लोगे? बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट बहुत अच्छा बना है लेकिन इसे अब हम देखेंगे एक बड़ी करेक्शन के बाद। हिंदुस्तान यूनिलीवर 6% की पास की आज गिरावट दिख रही है, मैक्सिमम 81% के लेवल तक आ सकता है और बीच में वीकली गेट भी पड़ रहा है। अगर ये जोन प्राइस संभाल लेता है तो आने वाले दिनों में इसके अंदर भी ऊपर की एक अच्छी चाल दिख सकती है। और अगर ये जोन नहीं संभलती है तो फिर साइड होकर बैठना है क्योंकि एफएमसीजी के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसकी 8-10 साल वाली बियर मार्केट शुरू हो सकती है जिसके स्मॉलर टाइम फ्रेम के इसने पैटर्न भी कंफर्म कर दिए हैं। इंडेक्स का चार्ट देखकर थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि अगर किसी भी बाउंस के बाद इसने वापस से इन लेवलों को काट दिया तो इसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन सिर्फ स्टॉक्स का चार्ट देखूं तो वहां पर मुझको पॉसिबिलिटी दिख रही है, लेकिन इसका ध्यान रखना है इसके अंदर काम सिर्फ वीकली गेट के ऊपर करना है क्योंकि एमटी के अंदर आपने भी ये समझा होगा अगर शेयर अपने हाई के पास से रिवर्स आ रहा है तो इसका मतलब है वो अपने नेक्स्ट टाइम फ्रेम के करेक्शन में एंटर कर सकता है और इसका नेक्स्ट टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम है 8-10 साल वाला। इसका हमको ध्यान रखना है। लोअर लेवल्स में इसके सपोर्ट है जहां पर ये संभल सकता है, लेकिन मैं यहां पर रिस्क नहीं लूंगा होल्ड करने का अगर ये वीकली गेट के नीचे जाता है।
अगर ऊपर आएगा तो आप इसे देख लूंगा। डाबर वीकली गेट के ऊपर है और 81% का लेवल ही पास में है, तो इन्हीं लेवलों के ऊपर इसे देखना है। अगर एफएमसीजी के अंदर ये करेक्शन स्मॉलर टाइम फ्रेम की है तो नेक्स्ट ऊपर की चाल में ये दोनों आउट परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि बाहर ये भी स्टोरी चल रही है एचयूएल और डाबर के प्रोडक्ट हर घर के अंदर है, लेकिन 2020 के बाद से इन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है ये लोगों को ट्रैप करने के लिए ऊपर की एक आखिरी चाल ले ले, क्योंकि ये दिखेगा ये स्टॉक चलने लग गए हैं और अब सोशल मीडिया की वजह से हल्ला भी ज्यादा हो जाता है। तो इसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ये यहाँ पर लोगों को माल चिपकाकर नीचे की कहानी शुरू कर दे, और अगर ऑलरेडी माल चिपका दिया है तो इसका हमको पता चलेगा जब किसी भी बाउंस के बाद वापस से हमने लेवलों को ब्रेक करेगा, क्योंकि इसके नीचे के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या तो ये गिरावट खत्म हो गई है या फिर ये एक बड़े डाउन ट्रेंड की शुरुआत है। एरिया इनके आ गए हैं जहां से ऊपर की चाल या फिर एक बाउंस बन सकता है। यहाँ पर वीकली गेट का ही ध्यान रखना और एसएल स्टिक रखना। अडानी एंटरप्राइजेस जिस जोन में हमने इसको डिस्कस किया था अभी प्राइस वही है और अभी 81% में ही जाके फंस रहा है। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो फिर ऊपर की बड़ी चाल दिख सकती है, और इसके अंदर बहुत सारी खराब न्यूज लगी है। उसके बाद भी प्राइस यहाँ पर महीनों से खड़ा है, इसलिए इसका भी ध्यान रखना है। लेकिन साथ में यह भी याद रखना है जो चाल इसके अंदर 1000 रुपए से शुरू हुई है वो पूरी करेक्टिव है, ये दोबारा नीचे आएगा। और एक बार इस वीडियो को देख लेना, पूरा खेल समझ में आ जाएगा। एलटी फूड्स अभी 161% के नीचे काम कर रहा है, अगर इसके ऊपर आ जाता है तो ठीक है, क्योंकि इसके शॉर्ट टर्म की करेक्शन की जोन भी आ गई है। लेकिन अगर प्राइस यहां से रिवर्स नहीं हुआ तो फिर अलर्ट रहना है, क्योंकि फिर इसमें डाउन साइड के लेवल बहुत दूर है। और अगर हम इसका बड़ा टाइम फ्रेम देखें तो जो चाल 2009 में 2 रुपए के पास से शुरू हुई है वो कंप्लीशन के ऊपर है। अभी इसके अंदर आखिरी का आखिरी खेल चल रहा है और ये चाल यहाँ पर पूरी हो गई है या फिर यहाँ से कितना ऊपर जाएगा ये नहीं मालूम, लेकिन इनमें अब रिस्क बहुत बड़ा है। इसलिए इस टाइप के जितने भी शेयर हैं उनसे सावधान रहना है। चाल इनमें यहां से भी बड़ी बन सकती है, लेकिन अगर इन्होंने नीचे का कार्यक्रम शुरू कर दिया तो ये हमारा क्रियाक्रम कर देंगे। इसलिए जहां पर रिस्क कम है उन्हीं शेयर में फोकस करना है। बाइंग सेलिंग की मेरी साइड से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी सोच विचार कर लेना।